दुनिया की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में शामिल अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जिसे स्टीफन हॉकिंग ने लिखा, इसका हम सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसका पहला अध्याय है हमारा ब्रह्मांड। यह अध्याय ब्रह्मांड की हमारी समझ की यात्रा को दर्शाता है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक के वैज्ञानिक और खगोलीय विचारों का विकास शामिल है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे हमारी सोच और ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान समय के साथ विकसित हुआ और कैसे विज्ञान ने इन विचारों को चुनौती दी और परिष्कृत किया। पहला इसमें से है कि प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान। जैसे प्राचीन काल में मानव जाति के पास ब्रह्मांड को समझने के लिए सीमित साधन थे। उन्होंने ब्रह्मांड को अपने आसपास की चीजों से समझने की कोशिश की। जैसे पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना। जैसे अरस्तु का दृष्टिकोण, अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व ने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। उनका मानना था कि सभी ग्रह, तारे और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। यह विचार जेनोसेंट्रिक मॉडल के रूप में जाना गया। टालेमी का मॉडल, क्लाडियम टालेमी 100 से 170 ईस्वी ने ग्रहों के इपीसाइकल्स का सिद्धांत प्रस्तुत किया। टालेमी ने माना कि पृथ्वी स्थिर है और अन्य खगोलीय पिंड इसके चारों ओर घूमते हैं। यह मॉडल 1400 साल तक पर प्रचलित रहा। धार्मिक मान्यताएं, प्राचीन धार्मिक मान्यताएं, जैसे अधिकांश सभ्यताओं ने ब्रह्मांड को देवताओं की रचना के रूप में देखा। ब्रह्मांड को स्थिर और अपरिवर्तनीय माना गया। उसके बाद आता है गैलीलियो और कोपरनिकस का योगदान। 16वीं और 17वीं सदी में वैज्ञानिक क्रांति के दौरान प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान के सिद्धांतों को चुनौती दी गई। जैसे निकोलस कोपरनिकस, जो 1473 से 1543 ईस्वी ने सूर्य केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया। उनके अनुसार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह मॉडल जेनोसेंट्रिक मॉडल का खंडन करता है। गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन का उपयोग कर खगोलीय पिंड का अध्ययन किया। उन्होंने देखा बृहस्पति के चंद्रमा ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। चंद्रमा और अन्य ग्रहों की सतह पर गड्ढे और पहाड़ हैं। यह अवलोकन जियोसेंट्रिक मॉडल के खिलाफ थे। इन विचारों का प्रभाव क्या हुआ? गैलीलियो और कोपरनिकस के सिद्धांतों ने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। चर्च द्वारा इन विचारों का विरोध किया गया, लेकिन वैज्ञानिक क्रांति के साथ इन सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जैसे सर आइजक न्यूटन 1643 से 1727 ईस्वी ने यह समझाया कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षण का बल उनके द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। न्यूटन का योगदान, न्यूटन ने यांत्रिक ब्रह्मांड का विचार दिया, जिसमें ब्रह्मांडीय पिंडों की गति और उनके परस्पर बलों को गणितीय रूप से समझा गया। यह ब्रह्मांड के स्थायित्व और गति को समझने में एक बड़ा कदम था। उसके बाद चौथा है एडविन हबल का अवलोकन। हबल का सिद्धांत 1922 में खगोलशास्त्री एडविन हबल ने पाया कि आकाशगंगाएं पृथ्वी से दूर जा रही हैं। उनकी गति उनकी दूरी के साथ बढ़ती है। यह ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण था। ब्रह्मांड का विस्तार, यह अवलोकन बताता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि यह फैल रहा है। इसने बिग बैंग सिद्धांत की नींव रखी। हबल का उसके बाद नियम दिया गया है। इस अध्याय के प्रमुख संदेश क्या है? ब्रह्मांड की हमारी समझ बदलती रहती है। प्रारंभ में लोग ब्रह्मांड को स्थिर और पृथ्वी केंद्रित मानते थे। वैज्ञानिक क्रांति और खगोलीय अवलोकन ने इन विचारों को चुनौती दी। आधुनिक दृष्टिकोण, ब्रह्मांड एक गतिशील और विशाल संरचना है। हबल ने विस्तारशील ब्रह्मांड के सिद्धांत ने हमें बिग बैंग और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में मदद की। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि यह अध्याय हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड की हमारी समझ समय के साथ विकसित होती है। प्राचीन काल के जियोसेंट्रिक मॉडल से लेकर आधुनिक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स तक यह यात्रा वैज्ञानिक अवलोकन, गणितीय सिद्धांतों और साहसिक विचारों से भरी है। यह अध्याय आगे आने वाले विषयों के लिए एक आधारशिला रखता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना को गहराई से समझने में मदद करता है।